जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो एक सच्ची भयावह कर देने वाली, एक भय उत्पन्न कर देने वाली घटना पर आधारित है। एक ऐसा हादसा जो बड़ा ही खतरनाक था और मेरे नजरिए में मैंने भी पहली बार इस हादसे को अनुभव किया और देखा, किसी के कहने पे समझा। एक बार मेरे किसी रिश्तेदार का मेरे पास कॉल आता है। मैं नाम नहीं लूंगा, ना मैं बताऊंगा कि वो रिश्तेदार कौन थे। वो व्यक्ति थे और काफी अच्छे व्यक्ति थे, और उन रिश्तेदार का मेरे पास फोन आता है। और उस समय की ये बात है 2022 की, गुप्त नवरात्रि की, और मैं तब साधना कर रहा था, मंत्र जाप करके हटा था। उस दिन मैंने हवन किया था अपनी किसी कार्य सिद्धि का। तो हवन करने के बाद उसके बाद 10 बजे रात के मेरे पास कॉल आता है उन रिश्तेदार का, और मेरी बात होती है उनसे। वो कहते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं किसी तरह की परेशानी में हूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बताइए कि आपकी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो उन रिश्तेदार को 15 से 20 मिनट लग गए अपनी आवाज मुझ तक पहुंचाने में। वो बोल नहीं पा रहे थे, वो कह नहीं पा रहे थे कि उनको क्या दिक्कत है। जैसे मानो कोई उन्हें रोक रहा है, जैसे कोई आसपास ऐसी काली एनर्जी मौजूद थी उनके, जो उनका गला पकड़ रही थी और उन्हें बोलने नहीं दे रही। 15 से 20 मिनट लगे उन रिश्तेदार को मुझे बताने में कि उनके साथ क्या घटित हुआ। उनके साथ ऐसा हादसा घटित हुआ दोस्तों कि वो बता रही थी, वो जो रिश्तेदार थे वो महिला थी। तो मैं बताता हूं, उनका वो महिला थी और उनका 1 साल का बच्चा था। उन्होंने बताया कि वो किचन में काम कर रही थी और काम कर रहे थे और कमरे में कोई नहीं था, और उनका 1 साल का बच्चा बेड पर था। वो बेड पर खेल रहा था, और 1 साल का बच्चा ठीक से चल भी नहीं पाता। वो अपने बेड पर अपने हाथ पर, जैसे एक बच्चा शिशु हिलाता है लेटे लेटे, वो वैसे ही हिला रहा था। और उसके बगल में साथ में ही भरी हुई पानी की बोतल रखी हुई थी। तो किचन में काम कर रही महिला अपना काम कर रही थी, अपनी सब्जी काट रही थी और अपने खाने को तैयार करने के लिए आगे बढ़ी रही थी कि अचानक से भरी हुई पानी की बोतल हवा में उड़कर उनके पैर पे लगती है बहुत तेजी से। वो महिला एकदम चौंक जाती है, बहुत छक्का हो जाती है कि 1 साल का बच्चा भरी हुई पानी की बोतल उठाकर कैसे फेंक सकता है। और उनके अंदर मानो भय का कोई बम फूट गया हो। उनके रोंगटे, उनके शरीर में ऐसी गर्मी आ जाती है, पसीना पसीना हो जाती है, चेहरा लाल सुरख हो जाता है और हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। मगर फिर भी कैसे तैसे वो खुद को समझाते हुए अपने बच्चे को उठाकर पानी की बोतल किचन में रखकर, जहां गैस होती है, जहां खाना बनता है, उस गैस के पास रखकर बच्चे को उठाकर अपने घर के बाहर चली जाती है और घर का ताला लगा देती है, लॉक कर देती है, चाबी अपने पास रखकर घर से बाहर चली जाती है। फिर जब उनके हस्बैंड आते हैं, जब घर के और सदस्य आ जाते हैं, तो अपने हस्बैंड के साथ वो घर में प्रवेश करती है। घर में घुसने पे वो ही ताला खोलती है और वो ही दरवाजा खोलकर सबसे पहली एंट्री भी वही लेती है। और जब वो घुसी तो उन्होंने जो देखा वो उनके होश उड़ा देने वाला हादसा था। वो हादसा ऐसा था कि मैं भी जब यह हादसा उनके मुंह से सुन रहा था तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरे लिए भी पहला अनुभव था इस तरह का। और वो हादसा ये था कि भरी हुई पानी की बोतल किचन में से अपने आप बेड पर कैसे गई, क्योंकि उन्होंने वो भरी हुई पानी की बोतल किचन में रखी थी और वो अपने आप उठकर बेड पर कैसे गई। इस तरह का हादसा उनको झंझोड़ देने वाला था। उन्होंने जीवन में कभी भी इस तरह का अनुभव नहीं किया था। उन्होंने मुझे बताया
कि उनका 1 साल का बेटा है। वो फूट फूट के रोने लगी और बहुत ज्यादा घबराई हुई और चिंता में थी। फिर मैंने तांत्रिक ज्योतिष विद्या के सहारे उनका घर का सारा चिट्टा खोला। उन्हें बताया कि उनके घर में एक नहीं 4 प्रेत है। 4 प्रेत जो कि किसी रिश्तेदार द्वारा भेजे गए थे और वो प्रेत बड़े ही खतरनाक थे, जिसमें से एक चुड़ैल थी और वो बड़ा ही खतरनाक सीन उनके साथ हुआ। और उन्होंने और भी बताया कि ऐसे छोटे छोटे, मैंने उनसे कहा कि आपके साथ छोटे छोटे ऐसे ऐसे काम भी होते हैं, तो उन्होंने हामी भरी कि उन्हें तरह तरह के सपने आते थे। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि रात के 2 बजे अपने आप लाइट ऑन हो गई, जबकि ऑन का जो लाइट का बटन है वो दूर है जहां वो सोते हैं उससे। फिर भी उन्होंने उस बात को टाल दिया और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने लगे। लेकिन जब यह हादसा पानी की बोतल वाला उनके साथ हुआ, तब वो चीज नजरअंदाज करने वाली नहीं थी। तो तांत्रिक ज्योतिष विद्या द्वारा एक ऐसा गुप्त उपाय निकाला गया, मां आदिशक्ति मां भवानी का ऐसा मंत्र निकाला गया, ऐसा गुप्त विधान निकाला गया। उसके द्वारा मैं उनके घर गया। घर जाकर मैंने उनके घर के सारे जितने भी प्रेत थे उन सबका विनाश किया। मां आदिशक्ति मां भवानी के आशीर्वाद से कुछ ऐसी गुप्त क्रिया की गई जो उन प्रेतों का विनाश करने में सक्षम रही और उन प्रेतों को पूरी तरह नष्ट किया गया। उनके पूरे कमरे को साफ किया गया, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर किया गया और उनके कमरे को, उनके फ्लोर को सुरक्षित कवच से ढक दिया गया। आज वो खुश है, रिलैक्स है। आज उन्हें किसी भी प्रकार के नकारात्मक अनुभव नहीं होते। आज उनको उस घटना को घटे हुए 2 साल हो गए। अब वो अकेले भी रह लेती है, रिलैक्स रहती है। इसी प्रकार की जो भी घटनाएं होती है इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि राई का पहाड़ बन जाए, मुसीबत इतनी आन पड़ जाए कि आप किसी को बताने लायक तक न हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो आपकी जानकारी में, उसे जरूर बताएं और अपनी इस समस्या का समाधान जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। ऐसे मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री महाकाल।